دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صبرنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا रब्बल आलमीन। तो हम लोग वो आयत आपको याद हो, या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुम, ए लोगो तुम अल्लाह की ही इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया, यही तुम्हारे हक में फ़ायदा है। इस नहीं बोलना है बिकॉज वी हैव डिफाइंड कि ये आयत सेंट्रल आयत है। ठीक, तो हम लोग क्या कहाँ पर थे? आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में थे। तो आदम अलैहिस्सलाम हम लोग कनेक्शन नहीं कर पाते, लेकिन इंशाल्लाह आज देखेंगे कनेक्शन क्या है इस आयत से। तो हम लोग कहाँ बात है कि आदम को अल्लाह ने सारे चीज़ों के नाम, सारे नाउन, सारे नेम से सिखा दिए और फरिश्तों को कहा कि तुम इनके नाम बताओ, तो फरिश्ते नहीं बता पाए। तो फिर अल्लाह ने फरमाया आदम को कि आदम तुम बताओ इसके नाम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए। तब फरिश्तों ने कहा क़ालू सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि बेशक तू ही पाक है, तू ही सब कुछ जानता है, हम लोग उतना जानते हैं अल्लाह जितना तू हमें इल्म दिया है। उसके बाद अल्लाह सारे फरिश्तों कहते हैं कि तुम आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदा करते हैं एक्सेप्ट इब्लीस, क्योंकि वो इब्लीस जिन था और उसके दिल में आदम के लिए नफरत था और वो कहता है कि हम इसको नहीं करेंगे सजदा। क्यों? आग से, ये मिट्टी से बना हुआ और मैं आग से बना हुआ। और उसके बाद कहानी में ये था कि कि इसको ये शैतान को बोला जाता है कि तुम जन्नत से चले जाओ। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। उसके बाद तुम यहाँ से खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन तुम इस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन आखिरकार इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया और उस पेड़ के फल को खिलवा दिया और जन्नत से उनको निकलवा दिया। राइट, ये पूरा कहानी था। उसके बाद क्या है कनेक्शन? क्या है इसमें कनेक्शन? ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नाम सिखाए और हर एक चीज़ के नाम सिखाए। यानी आज तक जो इंसान जो सीखता है, इंसान के अंदर जो वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ट्रेथ है कि वो किसी चीज़ को देखता है, उसके बाद सीखता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर वो चेक करता है कि ये सही है या गलत है। ये इंसान के अंदर अल्लाह ने सॉफ्टवेयर डाल दिया। कब? जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया था। राइट, तो वो चीज़ अभी भी कंटिन्यूएशन है। तो हम में कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ने हमें ये सॉफ्टवेयर दिया कि हम कुछ चीज़ को पढ़ेंगे, यानी उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको फील करेंगे, उसके बाद हम सही डिसीजन लेंगे। लेकिन इंसान गलत डिसीजन भी ले सकता है, सोच समझ के या अनजाने में भी। इंसान के ऊपर ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान किसी चीज़ को प्रोसेस करता है। इंसान वो देखता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ये कैरेक्टर फरिश्तों में भी नहीं है, बट इंसान हर वक्त सही नहीं होता। और द बेस्ट एग्जाम्पल आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि तुम इन सारे चीज़ को नाम बता दो, तो वो सारे चीज़ के नाम तो बता दिए। उसके बाद लेकिन जब उनका टेस्ट आया क्या कि इस पेड़ को मत खाना, तो वो भूल गए। यानी कहीं ना कहीं कि वो इंसान के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो गलती भी करता है। राइट, लेकिन यहाँ पर क्या, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गलतियों को माना। उसके बाद अल्लाह से तौबा किया और तौबा क्या कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। राइट, ये दुआ किया और वो अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। इसका मतलब समझे कनेक्शन है सब। यानी उनको पता चला, उनको फील हुआ कि नहीं, हमने अपने जानों पर जुल्म किया, हमने गलती किया, तो वो अपने रब की तरफ मुतवज्जो हुए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किए। यहाँ तक कि उसके अंदर वो ये था कि वो हर चीज़ को प्रोसेस कर सकते, लेकिन फिर वो गलती किए, लेकिन फिर भी अपने रब के तरफ मुतवज्जे हुए
और अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। इससे क्या पता चला कि हम गलती करेंगे, हम इंसान हैं, हम गलती करेंगे, लेकिन उसको माफ़ करने वाला हमारा रब है। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी, यानी अगर हमें गलती की होती है और हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह हमारा रब है, वो हमें माफ़ करने वाला है। कनेक्शन है, समझ, राइट? तो ये किसका कैरेक्टर है? जो अल्लाह पर, जो अल्लाह को माबूद मानता हो, अल्लाह को माबूद मानता हो, लेकिन जस्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका उल्टा क्या है? इब्लीस ने कहा बहाना बनाया और इब्लीस ने अल्लाह के साथ मुंह लड़ाया, अल्लाह पर शक किया कि अल्लाह हम इसको क्यों करेंगे, इसको हम सजदा क्यों करेंगे, ये तो मिट्टी से बना हुआ है। यानी वो घमंड क्या है? वो अपने आप को अल्लाह से बढ़कर समझा, यानी कुफ्र किया। यानी वो अल्लाह की उसने जब अल्लाह ने कहा ना कि तुम क्यों नहीं इसको कर रहे हो, ये इबादत, सॉरी, तुम आदम को सजदा क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो उसने कहा कि ये रीजन, और वो अकड़ दिखाया। उसको करना क्या था? जब उसको सवाल था तो अल्लाह ने पूछा तो उसको अच्छे सवाल पूछना था, अल्लाह उसको जवाब दे, लेकिन वो अपने दिल में ये चीज़ को, इस नफरत को जगा दिया और वो घमंड किया और अल्लाह के फरमान की वो अल्लाह के फरमान का खिलाफ किया और वो घमंड करने लगा और अल्लाह उसको और वो अल्लाह को एक्सक्यूज देने लगा। और वो जब अकड़ा, यानी जब वो घमंड किया तो वो काफिर हो गया, राइट? तो यानी उसने गलती की, लेकिन वो अपने गलती को नहीं माना, वो अकड़ किया, तो यानी क्या फिरून, राइट? यानी अपने रब को वो छोड़ा, इसलिए अल्लाह ने उसे छोड़ा। यानी या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी, यस, ये बात है। अब यहां से जो है, लेकिन उसके बाद और एक चीज हम बोल दें, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन में भेजा और उन्हें कहा कि ए आदम, और यहाँ पर ये बात है, तुम सब निकल जाओ, यानी आदम और हवा और इब्लीस को बोले तुम सब आसमान से निकल जाओ और तुम जाओ और एक मुद्दत तक दुनिया में रहो, और जब मेरी आयतें आई तो उसको एक्सेप्ट करना और उसको मानना, और जो मेरी आयतों को मानेगा उस पर कोई खौफ नहीं होगा, राइट? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, किसी पर कोई खौफ नहीं होगा, और जो इनकार करे वो जहन्नमी होगा। समझे बात को कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब आसमान से निकाला, आसमान से जमीन में भेजा, तो एक मैनुअल दे के भेजा कि तुम जब जन्नत में तुम भूल गए, तुमसे गलती हो गई, तुम दुनिया में जाओगे तो ऑब्वियसली तुमसे गलती होगी और तुम्हारे बच्चे जो सारे क़यामत तक आएंगे उनसे गलती होगी, लेकिन खौफ मत करना, अल्लाह अपने हिदायत को भेजते रहेगा, उसको तुम मानना। कैसे? तुम अपना जो हमने अभी तुम्हें नाम सिखाया है उसी तरीके से तुम मेरे आयात को पहचानना, उस पर अमल करना, यानी थिंक करके तुम उस पर अमल करना, तो तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो शैतान के दोस्त होंगे, यानी वो जहन्नम में जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये कनेक्शन था। वल्लाही एक बात हम फिर से ये बात रिपीट करना चाहेंगे, जब से हम ये सूरह बकरा पढ़ने की पढ़ रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हर एक आयत इस या अय्युहन्नासु उब्दू से जाके मिल रहा है। वल्लाही दिस इज द मिरेकल ऑफ अल्लाह। और आप चलते रहिए, अभी देखिएगा, और आपको हम एक बात फिर बोल दें, ये बात खास सूरह बकरा ऐसा नहीं कि एक बार में 286 आयत नाज़िल हुई, नहीं, अभी एक आयत नाज़िल, उसके 5 साल एक आयत, उससे 10 साल बाद एक आयत, मतलब सेम टाइम में अल्लाह की ये सूरह बकरा या कोई भी सूरह एक टाइम में नाजिल नहीं हुई है। कैन यू थिंक कितना बड़ा मिरेकल है? आप इस चीज़ को थिंक करें। अगर आप 1 घंटा किसी तरह स्पीच देते हैं, राइट, आप वो दिए 1 घंटा, आप अगर फिर बोले कि तुमको सेम टू सेम वर्ड्स हर कुछ फिर से तुम उसको दोहराओ, तो वल्लाही आप कभी भी सेम चीज़ आप दोहरा नहीं पाइएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो 22 साल में ये सूरह 22 साल के मरहले में थोड़ा करके अल्लाह ने ये नाजिल किया, उसके बाद भी अल्लाह कैसे कनेक्ट कर दिए। कैन यू थिंक? यानी कोई भी इंसान इसको कनेक्ट नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। इसका मतलब यानी ये जो कनेक्शन देख रहे हैं ना, अल्लाह इसको स्ट्रक्चर कर सकता है। कोई इंसान उतना दिन तक याद नहीं रह सकता था कि एक आयत अभी है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। सुभान अल्लाह,
एज एज ए पढ़, अगर इसको समझा नहीं जाए, अगर समझा भी नहीं जाए, मतलब ऐसे ही पढ़ा जाए, उसके बाद भी इसके स्ट्रक्चर को कोई इंसान नहीं बना सकता कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, लेकिन इसके डीप में जाएं, इसके मीनिंग पर जाएं, तब तो वल्लाही कोई नहीं कर सकता। यानी क्या कोई इंसान एक आयत को ऐसे कनेक्ट कर सकता है? सारे आयत को नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहें आप ये जर्नी में हमारे साथ रहे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। उसके बाद ये हो गया, पहला क्या हो गया? मोमिनून, काफिरून और मुनाफिकून की कहानी हुई। फिर थोड़ा ज़मीन व आसमान के बारे, फिर आसमान के बारे जहाँ पर जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम थे, फिर ज़मीन के बारे, अब फिर ज़मीन के बारे, कोई किसके बारे? अब हम लोग बात करेंगे, अब अल्लाह बात करते हैं इसमें बनी इसराइल, पिछले लोगों के बारे। एक बात आप अभी बता देते हैं कि अल्लाह कहना या अय्युहन्नास उबुदू कि ए लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बाप दादों को पैदा किया। अल्लाह से हमसे तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमसे बात करने से पहले अल्लाह ये सब कहानी बता रहे हैं। अल्लाह भी पता है किस पोर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं? तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया। सबसे पहला कौन? आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद अल्लाह फिर हिस्ट्री बता रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री बताए, फिर अभी हिस्ट्री ही बताया जा रहा है किसकी? बनी इसराइल की। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर एक चीज़ को स्ट्रक्चर, मतलब क्या बोलेंगे, हर एक चीज़ आपस में जुड़ रहा हुआ। इसलिए कहते हैं ना, अल्लाह कहते हैं ना तुम अल्लाह के, तुम इस कुरान के साथ एक आयत बना के लाओ जो तुम कभी नहीं बना सकते। अल्लाह का चैलेंज क्यों है? ये रीज़न है। अल्लाह के एक आयत को आप हटा नहीं पाएगा। एक आयत हटा, एक जेर जबर हटा तो सब कुछ बदल जाएगा, राइट? हाँ, तो अब आदम अलैहिस्सलाम की अब बनी इसराइल की कहानी अल्लाह बता रहे हैं। अब हम थोड़ा ऊपर से समझ लें कि बनी इसराइल कौन थे। बनी इसराइल वो कौम थे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, राइट? लेकिन इसका मेन सोर्स कहाँ था? याकूब अलैहिस्सलाम से। यानी याकूब अलैहिस्सलाम का और एक नाम था इसराइल, तो उससे आया बनी इसराइल। यानी याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बच्चों को हम लोग बोलते हैं बनी इसराइल, राइट? तो उस बनी इसराइल की कहानी की बात हो रही है। और ये बनी इसराइल कहानी की बात हो रही है कब की? मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी थे तब की बात हो रही है कि ए बनी इसराइल, अपनी उस नियामत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मुझसे डरो। अब ये कहानी अल्लाह शुरू कर रहे हैं, बनी इसराइल को अपने नियामत को याद करवा रहे हैं, राइट? उसके बाद और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताब की, यानी अब ये अल्लाह कह रहा है कि तुम उस किताब पर ईमान लाओ कि मैंने जो तुमसे पहले तुम्हारी किताब में उसका जिक्र था, और जो तुम्हारी तस्दीक करता है। फिर तुम इल्म आने के बाद तुम पहले काफिर मत बन जाना। वेल, ये जो है ना, ये पोर्शन जो शुरू हो रहा है, ये हाँ, तो बनी इसराइल के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है कि उन पर तुम किताब पर ये मान लाओ, और तुम पहले काफिर मत बनो। क्यों? उसका रीज़न कि अल्लाह ने तुम्हें किताब दिया था। यानी बनी इसराइल को अल्लाह ने, मतलब अल्लाह की किताब थी उनके पास, इंजील, राइट? जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। और अल्लाह कहते तुम सबसे पहले काफिर तुम मत बनो। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें किताब दी गई है ना, तो तुम क्यों बने होगा? तुम काफिर बन गए, तुम ही अल्लाह को इनकार कर दिए, तो फायदा क्या हुआ तुम्हें बुक देने का, अल्लाह की वही देने का, राइट? ये थोड़ा इट साउंड नहीं कर रहा है वैसा। अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम में क्या कहानी बोले थे कि तुम जाओ, लेकिन जब तुम्हें जमीन में अल्लाह के तरफ से अल्लाह का मैसेज मिले तो उसको कबूल करना, और तुम काफिर मत बनना। अगर बने तो तुम क्या हो जाओगे, राइट? यू विल बी गुमराह। सुभान अल्लाह, हर कुछ मिल रहा है वल्लाही, जस्ट हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। और चलो देखते आगे। हाँ, फिर काफिर मत बनो, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत में मत बेचो। दिक्कत पता है वो लोग, ये था इसका बेचना, अल्लाह की आयत को बेचने का मतलब, वेट, हाँ, तो दिक्कत वो लोग ये था कि वो लोग अल्लाह के वही को जो अल्लाह ने इंजील में उन्हें दिया, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग उस फरमान को बदल डालते थे, अपने हाथों से बदल डालते थे अपने फायदे के लिए। अल्लाह अकबर। कैन यू थिंक, जिन्हें अल्लाह की वही दी गई वो लोग बदल
डाल देते हैं। और हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है? क्या हम कुरान को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह कुरान में चैलेंज करते हो, तुम उसको नहीं बदल सकते हो। तो पता है क्या कर सकते हैं? अल्लाह की आयत जो है ना, उसको हम लोग एक साइड में रख दें और हम अपना रूल बनाए और कहें कि दिस इज द रूल ऑफ अल्लाह। क्या ऐसा आपको नहीं लगा कि ऐसा होता है कहीं कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको पता है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि ये गलत है, लेकिन उसको वो मॉडिफाई करके लोगों के सामने उसको मॉडिफाई करके रखते हैं, शिर्क मॉडिफाइड शिर्क, राइट? और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दिस इज द रियल इस्लाम, बट द थिंग इज दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एंड फेक इस्लाम। और लोग उसको इस्लाम की तरह मानते हैं, यस दिस इज द पार्ट ऑफ इस्लाम। ऐसे लोग हैं। तो ये पता है क्या है? अल्लाह की आयतों को बेचना, कि वो अल्लाह के आयतों को जानने के बावजूद वो अपने 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 ख्वाहिशात को अल्लाह का रूल बना रहा है। वो कह रहा है कि ये इस्लाम से है। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? इसीलिए सब अल्लाह हमें कहानी बता रहे हैं। अभी बहुत आगे जाएंगे हम लोग, देखेंगे ये सब कहानी क्यों बता रहे हैं अल्लाह। उसके बाद कहते हैं और तुम हक और बातिल को खलत मत ना करो और तुम हक को मत छुपाओ। किसको बोल रहे हैं? बनी इस्राइल को, कि जो तुम्हें हक बात पता है उसको तुम मत छुपाओ और जो तुम सच जानते हो उसको तुम मत छुपाओ। तुम्हें खुद भी उसका इल्म है कि क्या हक है क्या बातिल है। उसके बाद भी अगर तुम खलत मदद करते हो तो बिल्कुल ये मत करो। ये किसको बोल रहे हैं? बनी इस्राइल को, जो मूसा इस्लाम के कौम थे। और सिर्फ और उसके बाद भी ये जनरेशन, ये जो आयात है उसके बाद वाले जनरेशन में भी ये सब एप्लीकेबल है। तो सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ बनी इस्राइल की इसमें आता, राइट? तो उसके बाद भी जो उनके बच्चे आए उन पर भी ये एप्लीकेबल था। तो टाइम देखिए कितना 45 टाइम हो गया नमाज का। सो नमाज का टाइम हो गया, अजान भी हो गए। तो इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे आगे। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, सो हमको नहीं पता, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस जर्नी को हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम है और हमें डर है कि, और 8 तारीख एग्ज़ाम है। आई एम सॉरी। सो आप लोग वेट नहीं कीजिएगा वीडियो का, हम पहले ही बोल रहे हैं। हमें जब मौका मिलेगा तब तक हम ये वीडियो बनाते रहेंगे। और बहुत डिफिकल्ट है तो हम बोल रहे हैं आप वेट नहीं कीजिएगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, आप लोग बात को समझिए इंशाल्लाह। लेकिन अगर हमें मौका जब मिलेगा तब हम वीडियो बना के डाल देंगे। बस आप लोग से गुजारिश है कि मेहनत बहुत हो रही है। आप लोग इसको अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है, इसको फील करते कि नहीं हम काम करें, तो अपने भाई लोगों को इनको भेजिए और ये कुरान की चीज़ को आम करें। बस हम यही कह सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह या रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।